हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं जो कि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स में उस एग्जाम्स में आपको ऐसे पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या देख पाएंगे, सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग से है, फिर नंबर सीरीज का है। टोटल 15 में से कितना स्कोर आ रहा है, आप कॉपी और पेन के साथ बैठिए और खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, तभी स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे आप टेस्ट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपसे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस क्वेश्चन का भी आप ऑप्शन जानते हैं आंसर किसका ये आंसर होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बोल रहा है कबूतर और शांति में जो संबंध है बताइए कि सफ़ेद झंडा के साथ क्या आएगा। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया। थोड़ा सा भी नॉलेज जानते होंगे तो आप सब जानते होंगे कबूतर शांति का प्रतीक है। ठीक है, उसी प्रकार सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होता है? संधि और समर्पण का होता है। संधि और समर्पण, यहाँ मित्रता है, यहाँ विजयी है, ये नहीं हो सकता। आत्मसमर्पण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के बेस पे ये एनालॉजी एक चैप्टर आता है समानता, उसी चैप्टर से प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा, यदि किसी भाषा में यूनिक, देख पा रहे होंगे यूनिक को इस रूप में लिखा जाता है तो बताइए कि मोड को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। जब भी आपको एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस कोडिंग और डिकोडिंग में लेटर के पोजीशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं यूनिक का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। उसके बाद इसके साथ रिलेशन देखिए, कुछ नहीं रहता, सिर्फ लेटर का पोजीशन आगे या पीछे करके या फिर अपोजिट लिखा जाता है। तो देखिए यू कितना होता है? 21। उसके बाद एस कितना होता है? 19। तो आप सब जानते होंगे 21 से 19 हो गया, मतलब 2 लेटर पीछे चला आया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए अगर लेटर पे तो एन होता है 14 और जे कितना होता है? 10। तो देख पा रहे हैं 14 से हो गया 10, इसका मतलब 4 लेटर क्या हो गया? पीछे हो गया। अगला लेटर की बात करें तो क्या? आई। 9 सी कितना होता है? 3। 9 से 3 हो गया, इसका मतलब इस बार 6 लेटर पीछे हो गया। नेक्स्ट पे जाइएगा फिर से तो फिर क्यू 17, उसके बाद आई 9, 17 से 9 हो गया, इसका मतलब 8 लेटर पीछे हो गया। अब देख पा रहे होंगे एक सीक्वेंस के साथ क्या है? सीरीज के रूप में बढ़ी है संख्या। ये नहीं कि पहले 2 घट गया फिर 10 घट गया फिर 6 घट गया, नहीं, एक सीक्वेंस एक ऑर्डर के अनुसार ये चलना चाहिए सीरीज। तो देख पा रहे होंगे एक सीक्वेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा 2 4 6 8 और सारा लेटर में माइनस हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से स्टार्ट कीजिए, पहले 2 माइनस होगा, एम कितना होता है? 13 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा जाकर? 11। और 11 के लिए लेटर आता है के। सारे ऑप्शन के से स्टार्ट है। उसके बाद फिर लास्ट में देख पा रहे होंगे तो क्या है? सारे में अलग अलग है। तो आप डायरेक्ट अगर लास्ट लेटर पे जाइएगा तो आपका इजी से प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। देखिए इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब लास्ट वाले में 8 माइनस होगा। तो इसमें 8 माइनस कीजिएगा, ई होता है 5। ठीक है, और 5 में से आपको 8 माइनस जाना है तो 5 तो ये माइनस होगा। उसके बाद फिर 26 मिलेगा आपको, पीछे जाइएगा तो फिर मिलेगा 25 और फिर मिलेगा आपको 24। ठीक है, 5 लेटर तो ई से जाइएगा पीछे तो फिर ए में समाप्त होगा। उसके बाद 3 लेटर और पीछे जाना है, 26 25 24। 24 के लिए आता है एक्स, इसका मतलब लास्ट का जो चौथा लेटर है वो एक्स में रहना चाहिए। यहाँ डब्लू था, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ भी था गलत, टी था गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बहुत मदद करता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका टाइम बहुत बच सकता है। यहाँ पे आप चेक करते तो बीच में देखिए सारा का के था, इसकी मदद से आप बेकार का इसमें 2 4 माइनस करते सीरीज, लेकिन जब भी हम लास्ट देखें क्या था? सारे का ऑप्शन अलग था, इसलिए लास्ट पे हम चल गए। और बीच में क्या कर सकते हैं? इसमें 2 माइनस कीजिएगा, सॉरी 4 है, इसमें 6। आपका राइट आंसर ही देगा कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक करा, बताइए सीरीज जो यहाँ पे है कौन सी संख्या आएगी जो आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करना, पहले आप सीरीज को सही तरीके से देखिए और समझिए कि क्या यहाँ सीरीज चल रहा। देख पा रहे हैं 3 से हो गया 7, चलिए ठीक है।
देख पा रहे होंगे 3 का कितना गुना है, 2 गुना के आसपास है। फिर 7 से हो गया 13, ये भी देख पा रहे होंगे 7 का क्या है, 2 गुना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 27 है, तो ये भी देख पा रहे होंगे कि 13 का 2 गुना है। और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगला बोल रहा है 107 है, उसके नेक्स्ट पे अगर जाइएगा तो कितना है, 213। तो देख पा रहे हैं 107 का भी क्या है, 213 2 गुना टाइम्स है। अब देखते हैं सीरीज को पकड़ लिए कि हम डिफरेंस ले या फिर मल्टीपल ले। डिफरेंस लेने जाइएगा आपको आंसर नहीं निकलेगा। देख पा रहे हैं सीरीज काफ़ी गति से बढ़ रहा है, अगर 213 तक पहुंच गया, इसलिए अब डिफरेंस इससे नहीं, अब सीरीज के अनुसार आप लगाइएगा। धीमी गति से सीरीज अगर चल रही है तो फिर डिफरेंस आप अपना आंसर देख सकते हैं। तेज गति से जा रहा है तो फिर वहाँ मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 3 से हो गया 7, तो देख पा रहे 3 दूनी कितना होता है, 6। उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा, 1। प्लस का कितना हो जाएगा, 1। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। उसी प्रकार नेक्स्ट पे अगर जाइएगा तो कितना है, देख पा रहे 7 से हो गया कितना, 13। तो आप ध्यान से देख पाएंगे 7 का 2 गुना है और उसके बाद 1 माइनस किया गया। 7 दूनी 14, अगर 1 इसमें माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 13। उसी प्रकार आगे जाइएगा तो क्या हो गया, 13 दूनी की 26 और प्लस का 1। आप सीरीज को पकड़ लिए होंगे कि 2 गुना तो सारे में हो रहा है, पर स्टार्ट हुआ +1 फिर -1, उसके बाद फिर +1। तो हो सकता है अगला बार क्या होगा, 2 गुना करके ही कितना किया गया होगा, -1 किया गया होगा। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। 54 में से 1 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 53। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 53 आ सकता है। आगे भी आप सीरीज चेक कीजिएगा, 53 का 2 गुना कीजिएगा 106 हो जाएगा, फिर 1 जुटेगा इस बार 107 हो गया। फिर आगे सीरीज पे जाइएगा, 2 गुना करके 1 माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो 107 का 2 गुना 214, 1 माइनस कीजिएगा 213। इस सीरीज क्या चल रहा था, 2 गुना सारे में हुआ, सिर्फ प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर -1 +1 -1 +1 -1। तो 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे और सेशन को जितना से जितना ज़्यादा हो इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। आप देखिए विषम को छाटिए, मतलब इसमें जो अलग है उसको आपको पहचान करना। आप इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा बहुत डिसमिस आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाएं। ये ए और बी सी डी इस पे आप फोकस मत कीजिएगा। ये क्या है, ये दिया गया है 4, एक ये ऑप्शन हुआ, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए। ये बताइए कि ए विषम है या फिर बी विषम है या फिर सी या फिर डी। ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा B, A, C, D, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ फोकस करना है। वो 15 होता है, C3 होता है, G 7 होता है, N 14 होता है, पर यहाँ 15 लिख दिया गया N को, ठीक है। सीरीज को आप समझे होंगे क्या होता है जो, देखिएगा तो आप ध्यान से, वो 15 नंबर पे आती है। उसी प्रकार यहाँ C 3 नंबर पे आता है, 7 G 7 नंबर पे, N 14 पे आता है, पर यहाँ 15 लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन जो डी वाले है क्या है, विषम है, सबसे अलग है। और डी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और डी में ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत से स्टूडेंट लास्ट वाले जैसे सी यहाँ सही, सी वाला विषम होता बात का मतलब, तो डायरेक्ट सी में आप आंसर मार देते, गलत हो जाता। यहाँ ए है, सी कहाँ लिखा हुआ जिसमें आपको टिक मारना पड़ेगा, सी यहाँ था इसलिए बी में आपको टिक मारना। हमारा डी क्या था, विषम सबसे अलग, यहाँ 14 आना चाहिए, बाकी 15 लिख दिया सारे। यहाँ ओ 15 पे आता है लिखा, सी 3 पे आता है 3 लिखा, जी 7 पे आता है 7 लिखा, एन 15 पे नहीं 14 पे आता है, इसलिए डी वाले गलत है। डी खोजे, डी में ही था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। करा है कि 10 को 1010 लिखा गया, तो बताइए कि हम 11 को क्या लिखेंगे। बताइए 1000 कितना है, 10। तो आप क्या इसे मल्टीपल से, आप इस 10 का मल्टीपल करके आप 1000 के आसपास ला सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करके आप नहीं लाइएगा। ये 1010 है, इसका मतलब ये स्क्वायर या क्यूब कीजिएगा तभी आपका आंसर निकलेगा। आप सब जानते होंगे 10 का अगर स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा, पर क्यूब कर देंगे तो आप सब जानते होंगे कि 1000 होता है। 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 है, और 1000 के ही आसपास नंबर है। 1000 तो आपको दिखाई दिया ही दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 1010 था, ये हो सकता है 10 जो है यह इसमें एक्स्ट्रा का ऐड किया गया होगा। कितना हो जाएगा, 1010। उसी प्रकार आपसे प्रश्न किसका पूछा गया था, 11 का। 11 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी की, 11 का क्यूब होता है 31 13 31, इसका
क्यूब होता है। अब नहीं भी जानते होंगे तो 11 का पहले स्क्वायर कीजिएगा, 11 घरे 21, 121, उसके बाद फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यूब के मतलब 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार, 2 बार किए, 11 का स्क्वायर 200 कितना हो गया 21, 121। उसके बाद 11 से मल्टीपल कर दिए, कितना हो जाएगा 121, फिर 121। अगर इसको जोड़िएगा 1331, देख पा रहे हैं 1331 हुआ इसका क्यूब। उसके बाद यहाँ पे आप 10 जोड़िएगा या फिर 11, या ऑप्शन के थ्रू आप चाहिए। अगर यहाँ 10 एक्स्ट्रा का ऐड किया गया, यहाँ भी 10 ऐड करते हैं तो मेरा 1341 आंसर देगा, पर किसी भी ऑप्शन में 1341 नहीं, यहाँ 42 है। इसका मतलब है 10 का क्यूब करके 10 ऐड किए हैं, तो यहाँ 11 का क्यूब करके 11 ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा आपका आंसर 1342। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसको यहाँ 10 जोड़े तो यहाँ भी 10 जोड़ने के फिर हमें इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत जगह भी आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ 10 जोड़ा गया तो यहाँ भी 10 जोड़ना पड़ेगा। पर इसके थ्रू अगर जाते हैं 10 का क्यूब था इसलिए 10 यहाँ ऐड हुआ, यहाँ 11 का क्यूब हो सकता है यहाँ 11 ऐड करके मेरा आंसर दें। चलिए नेक्स्ट कह रहा, बताइए इस शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, उसके बाद सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर 5 पे कौन आएगा। पहला है लेखन, राइटिंग, ठीक है। उसके बाद वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब जो वितरण बांटते हैं आप चीज़ों को, वो हो गया। प्रकाशन, पब्लिश जो करता है। उसके बाद प्रिंटिंग, मुद्रण, संपादन, एडिटिंग। वितरण तो आप इतना जानते हैं बांटता है जिसे वितरण बोलते हैं। इसका मतलब सबसे लास्ट में काम होगा, किसी भी चीज़ को लिखेंगे फिर क्या करेंगे ना करेंगे, लास्ट में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब बांटने की क्रिया लास्ट में। और लास्ट में आने का मतलब 2 है, ये लास्ट में आना चाहिए 2 वाला। यहाँ लास्ट में है 5 वाला, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये था 5 वाला, ये गलत हो गया। यहाँ 1 था, ये गलत हो गया। लास्ट में 2 कहाँ पे, सिर्फ डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं सजा पा रहे थे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप निकाल सकते थे। वितरण, किसी भी चीज़ को आप बांटिएगा तब जब सारा चीज़ इसको एडिटिंग से लेकर राइटिंग से लेकर सारा जो प्रिंटिंग वगैरह हो जाता है उसके बाद बेचिएगा। इसका मतलब ये लास्ट में आना चाहिए मेरा, ये 2 वाले जो है, जो लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। अब किसी भी चीज़ को सबसे पहले राइटिंग करेंगे, ठीक है, 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद फिर एडिट करेंगे, उसको लिखने के बाद जो आप एडिट करेंगे 5वां नंबर आएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, कागज़ वगैरह पे आप जाकर प्रिंट करेंगे 4ठा नंबर पे। उसके बाद जाके आप पब्लिश करेंगे चीज़ों को। उसके बाद जाके आपको डिस्ट्रीब्यूट जाके करेंगे, उसको बेचने के कगार पे लाएंगे, वितरण करेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, करा किसी कक्षा में 80 छात्र जो कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं, जबकि 100 छात्र कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, 120 छात्र विद्युत विज्ञान पढ़ते हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। चलिए इसे वेन आरेख की मदद से आपको इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ठीक है ना। सॉरी, बताइएगा इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 80 विद्यार्थी जो कंप्यूटर विज्ञान और विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए एक क्या हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान। एक क्या हो गया विद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रिक साइंस, ये हो गया विद्युत विज्ञान। एक कंप्यूटर विज्ञान हो गया, ये विद्युत विज्ञान। कह रहा 80 छात्र, 80 विद्यार्थी है जो दोनों की पढ़ाई करते हैं, मतलब इस दोनों के अंतर्गत आएगा, ये दोनों घेरा के अंतर्गत आएगा। ये कंप्यूटर वाले सिर्फ ए वाला एरिया बच गया, और ये वाला सिर्फ विद्युत विज्ञान वाला एरिया बच गया। और ये जो दोनों में कॉमन है, ये क्या है 80 विद्यार्थी है जो दोनों में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, कह रहा जबकि 100 छात्र कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। 100 छात्र है जो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, इसका मतलब 100 ऐसा विद्यार्थी जो कंप्यूटर साइंस में नॉलेज रखता, पढ़ाई करता, जिसमें 80 इसमें कॉमन है। 80 है जो कंप्यूटर भी पढ़ रहा है और विद्युत विज्ञान भी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये टोटल पार्ट है 100। कंप्यूटर साइंस यहाँ से यहाँ तक एरिया हो गया, ठीक है, जिसमें इतना एरिया 80 कवर कर गया। इसका मतलब ये एरिया कितना बच गया, 20 बच गया, ठीक है। इसका मतलब कंप्यूटर जो अकेला सिंगल विद्यार्थी जो कंप्यूटर अगर पढ़ रहा हो, कितना स्टूडेंट की संख्या 20,
सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है वो 20 की है, जिसमें 80 क्या है, कंप्यूटर भी पढ़ रहा है और विद्युत भी पढ़ रहा है। उसके बाद आगे क्या बोला, और 120 छात्र विद्युत विज्ञान ये हो गया, ये पूरा है जो 120 है, जिसमें ये 80 पार्ट ये कवर कर लिए, तो ये बच गया कितना 40, 80 40 120 हो गया, मतलब 80 ये था तो ये 40। प्रश्न आपको क्या बोला, ऐसे कितने छात्र जो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते, केवल कंप्यूटर की बात की है, केवल कंप्यूटर कितना पढ़ता है 20, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर प्रश्न पूछा जाता आपसे ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल विद्युत विज्ञान पढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर 40 होता, लेकिन कंप्यूटर के बारे में पूछा गया इसलिए इसका 20 आंसर होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना कवर करना था कि कंप्यूटर जो जबकि 100 छात्र कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, ये पूरा घेरा 100 है जिसमें ये 80 ये वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, 80 है जो दोनों पढ़ा था, ये बच गया 20, सिर्फ इस पे फोकस करना था आपको। नेक्स्ट ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, ये डिस्टेंस का दूरी है। ठीक है, पहले आपको उत्तर दक्षिण बता देते हैं किधर होता है। जब भी आप मानचित्र में देखेंगे जो ऊपर की चित्र रहेगा उसे उत्तर बोलते हैं और नीचे जो रहेगा दक्षिण आता है। ठीक है, आपके राइट हैंड में जो होगा वो पूरब होगा, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा उसे पश्चिम बोलते हैं। किसमें, मानचित्र में। आप मानचित्र में यहाँ भी बनाएंगे क्या, डायरेक्शन। एक ही बिंदु से, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ किया, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ये बिंदु क्या हो गया, ये पॉइंट। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है, दक्षिण किधर होता है, नीचे की तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ आया है कौन, ए, कितना 8 किलोमीटर। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला आपको, और फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। दाहिने का मतलब विद्यार्थी जी आप जान जाइए, दाहिने आपको जब भी बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, घड़ी की दिशा में घूरिएगा, ये राइट की डायरेक्शन। अगर लेफ्ट आपसे पूछा जाता तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूरिएगा। ठीक है, तो इसके घड़ी की दिशा में इस प्रकार जाएगा, इधर दाहिने घूर गया, कितना चला है, दाहिने की ओर मुड़ता है और 5 चला, ये पहले तो 8 चला फिर 5 चला। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर जाइएगा, बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। आप जानते होंगे दोनों एक ही पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था, ये पॉइंट क्या है, यही मेन पॉइंट है। यहाँ से ये 8 किलोमीटर दक्षिण आ गया और बी के बारे में बोला 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गया। उत्तर किधर होता विद्यार्थी जो, ऊपर की तरफ, इसका मतलब 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पश्चिम किधर होता है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ गया है और 5 की डिस्टेंस ट्रैवल की है, 5 किलोमीटर की, तथा फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर साइकिल चलाया। बाएं का मतलब क्या होता है, विपरीत, घड़ी के विपरीत। अगर ऊपर चला जाएंगे तो दाहिने चल जाएंगे, लेकिन बोला है आपको बाएं की तरफ, तो बाएं हो जाएगा इसके नीचे। घड़ी के विपरीत मतलब इस प्रकार, इस प्रकार का मतलब इधर। अगर इधर चला जाइएगा तो राइट हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट आइएगा घड़ी के विपरीत इस प्रकार तो नीचे आएगा। और कितना चला है, 4 किलोमीटर। तो बोल रहा है आपसे प्रश्न, ए से बी की स्थिति बताइए। देखिए ए यहाँ पे पहुँच गया चलकर और बी यहाँ पे पहुँच गया आपका। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए ए भी 5 दूरी है और ए भी 5 दूरी है, मतलब ये दोनों सेम दूरी पे है। और ये टोटल कितना हो गया, 3 ए चला और 8 ए चला, 8 और 3 कितना हो गया, 11 की टोटल दूरी होगी। और 11 टोटल ये हो गया, ये 5 है, ये 5 है, सेम है, तो ये 11 हुआ, तो ये भी 11 होना चाहिए क्योंकि ये दूरी सेम है आपस में। तो ये टोटल 4 है और 11 जाना, तो इसका मतलब ये दूरी बच गया कितना, 7। मतलब क्या है, ए से 7 किलोमीटर किधर है, उत्तर की तरफ है कौन, बी। ए से बी की स्थिति मतलब ए से 7 किलोमीटर उत्तर, 7 किलोमीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में कुछ जान नहीं था, सिर्फ आपको बताने में टाइम वेस्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। आप इजीली गिन पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर नॉलेज है तो प्रश्न इजी से आप बना पाएंगे। देखिएगा, ये हो गया पहला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा हो, और ये हो गया आपका दूसरा, और 1 और 2 दोनों के मिलाने से एक त्रिभुज और बनेगा जिसे बोलते हैं तीसरा त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद एक बेस नीचे पे आइए, इस बेस पे आ जाइए आप, तो देख पाएंगे एक ट्रायंगल से ये बनेगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4, और एक ये वाले पूरा बन जाएगा
कितना हो गया आपका 5, और एक बड़ा वाला दोनों के निर्माण से होगा एक ये 6 त्रिभुज। उसके बाद निचला बेस पे भी आएंगे तो 3 त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज ये हो गया 7वां, और एक ये वाला इसका राइट में हो जाएगा ये वाले 8वां, और एक ये बड़ा वाला 9। टोटल इस पार्ट में 9 त्रिभुज हमको दिखाई दिया। उसी प्रकार आप इस साइड में गिनने जाइएगा तो भी 9 ट्रायंगल्स आपको दिखाई देगा। 3 वो इस बेस पे दिखाई देगा, और 3 वो इस बेस पे दिखाई देगा, और 3 वो इस बेस पे दिखाई देगा। 2 वो ये वाले हो गया, और इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज ये बनेगा। 3 यहाँ इस बेस पे भी आइएगा तो एक ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला, और एक बड़ा। 3 त्रिभुज यहाँ भी बनेगा। उसी प्रकार इस बेस पे आइएगा तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक इसके विपरीत बन जाएगा ये वाले, और एक बड़ा। टोटल यहाँ भी 9 इस पार्ट में, 9 इस पार्ट में, टोटल 9 18। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के जोड़ने से कोई त्रिभुज हो रहा है, निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब 18 इसका राइट आंसर है। अगर जोड़ने से निर्माण होता तो फिर आगे जोड़ते पर आवश्यक कहूँ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट पे आप चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा यदि एम एन का भाई है, जो कि जनरेशन, अगर आपके जनरेशन का तो एक पीढ़ी में रखिएगा, ठीक है, इस लाइन में। अगर माता पिता आपके आ रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर रखिएगा। अगर माता पिता के भी आ रहा है माता पिता तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। अगर ये आपका जनरेशन आपकी पीढ़ी है, अगर आपका संतान आता तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा। आपके संतान की संतान आता तो एक पीढ़ी और नीचे जाएगा। अगर आपके पिता और माता आता तो एक पीढ़ी आपसे ऊपर जाएगा। इस बात की आपको फोकस रखना, किस पीढ़ी की है, जो आपसे ऊपर पीढ़ी के रहेगा ऊपर जाएंगे। देखिए करा एम एन का भाई है, एन का भाई है, इसका मतलब एन ये हो गया, और एन का भाई है मतलब इसकी ही जनरेशन का, और भाई है इसलिए प्लस दे दिए। मेल आएगा उसके लिए आपको प्लस लेना है, अगर फीमेल आती है तो उसके लिए आपको माइनस लेना, और जिसका जेंडर कन्फर्म नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। एन का भाई है एम, एन क्या है, बहन है या फिर भाई है, जो अभी भी कन्फर्म यहाँ नहीं आप है। क्या करा, बी एन का भाई है, एन का भाई बी है, इसका मतलब फिर एन का भाई आ गया बी, मतलब ये आपस में भाई बहन है। ये भी भाई है ये भी भाई है, कन्फर्म है, पर एन का जेंडर अभी पता नहीं है। उसके बाद फिर क्या बोला, एम डी का भाई है, एम जो है डी का भी भाई है, इसका मतलब डी भी इसके बगल में ही आएगा, क्योंकि चारों के चारों एक ही जनरेशन पीढ़ी के हैं। उसके बाद प्रश्न क्या बोला गया आपसे, कह रहा तो इनमें से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य है। इसको पढ़िए और यहाँ पे चेक कीजिए, जो सत्य रहेगा उसको राइट आंसर मानेंगे। प्रश्न बोला गया पहला ऑप्शन में बोल रहा है बी एन, बी का भाई है, बी का भाई एन है। देखिए एन का जेंडर अभी भी पता कंफर्म नहीं चला, ठीक है ना। एन का जेंडर आप कैसे कह सकते हैं कि बी का भाई एन, एन का जेंडर पता नहीं है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, इसका जेंडर पता नहीं, ये भी प्लस हो सकता है माइनस भी, ठीक है। तो बोला बी का भाई एन है, नहीं कन्फर्म हम नहीं बता सकते 100%, ये गलती हो गया। दूसरा कह रहा एन डी का भाई है, एन जो है ये डी का भाई है, कैसे मान लें कि ये भाई है, बहन भी हो सकता है, ये भी क्या गलत। ऑप्शन सी कह रहा एम डी का भाई है, बी का भाई, बी का भाई क्या एम है, एम का देखिए पक्का जेंडर कन्फर्म के क्या है, मेल है, इसका मतलब बी का भाई ये है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू 100% क्या है, सही। अगर चौथा की बात करें तो बोला है डी एम का भाई है, डी देखिए डी एम का भाई है, डी का जेंडर आप डिसाइड ना कर सकते हैं, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, इसलिए भी गलत। 100% जो सही है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताइएगा। यहाँ मिसिंग नंबर है, बताइए इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। हमेशा बोलते हैं जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको लार्ज नंबर पे फोकस कीजिए। लार्ज नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 16 और 32, ठीक है। इन तीनों की मदद से कितना 16 लाया गया होगा, इन तीनों की मदद से क्या लाया होगा 32, तो इन तीनों की मदद से आपको बताना है। तो अगर बात करें तो इन सभी को जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14। अगर 14 को लिखा 16 तो 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा, यहाँ जोड़ते हैं 9 4 13, 13 17 7 20, 20 में अगर 2 एक्स्ट्रा करते हैं तो 22 होता है, यहाँ 32 है। ये ट्रिक आपको फॉलो नहीं किया तो फिर आप नेक्स्ट पे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आसपास में मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 और 7 17,
5 दूनी 10 और 7 17, यहाँ लिखा 16, एक माइनस कर दीजिए, यहाँ करते हैं 7 28 में से 9 माइनस कीजिएगा 19 आ रहा है, यहाँ 32 है। वो भी नियम फॉलो नहीं किया तो कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न। तो आप देख पाएंगे 16, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 और 5 12। अगर यहाँ 2 जोड़ते हैं, 2 का अगर 2 गुना करते हैं तो 4 16। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर देखते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद फिर बीच में कितना 4 4 और 32, 16 यहाँ 32 है, इसका मतलब 4 का यहाँ स्क्वायर लिखा गया होगा। फिर जोड़िएगा तो 16 16 32, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये 2 नंबर है, ये आपस को जोड़ा 7 और 5 12 हो गया, और ये 2 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जोड़ दिए 16 यहाँ आ गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़े कितना हो गया 16, फिर बीच वाले 4 था, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32, जो कि यहाँ भी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 8 छक्का 48, और बीच वाला क्या है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5। ऑप्शन नंबर 48 पर किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है प्रिंटिंग मिस किया गया होगा, या 47 की जगह आप 57 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग में हो जाता है मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, बताइए कि 4 का विपरीत आपसे पूछा गया प्रश्न। आपको बार बार बोलते हैं कि 2 ऐसे डाइस को आप सेलेक्ट कीजिए जहां एक सरफेस कॉमन हो। अगर इन दोनों में जाइएगा तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपको 1 दिखाई दे रहा हो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ दोनों में 2 सरफेस कॉमन आ गया। इसकी मदद से आप नहीं आंसर दे पाएंगे। अगर इन दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा, 5 2 यहाँ भी है, 5 2 यहाँ भी है। पहले दूसरे को सिलेक्ट किए तो भी वहाँ 2 कॉमन आया, दूसरे तीसरे को सिलेक्ट किए तो भी वहाँ 2 कॉमन आया। तो पहले और तीसरे को सिलेक्ट करके देख लीजिए, तो यहाँ देख पाएंगे 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है। उसके बाद 5 यहाँ, तो 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं। बिल्कुल पहला और तीसरा फिगर को हम सिलेक्ट किए, और क्या करना है एक कॉमन सरफेस हो गया। उसके बाद दोनों में घड़ी की डायरेक्शन में मूव कर जाइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी की दिशा में 2 3 1, पहला में घूरे तो 2 आया, फिर 3 आया, उसके बाद फिर 1 आया। यहाँ घूरिएगा 2 5 6, क्या गया 2 आया, उसके बाद 5 आया, फिर 6। पासा में 6 सतह होती है, सरफेस सतह है, तो 6 तक आएगा इस नंबर भी। ठीक है, जो जिसके सामने है वो समझ जाए एक दूसरे की अपोजिट है। जैसे 1 6 एक दूसरे के सामने है, अपोजिट हो गया आपस में। ये 3 5 एक दूसरे के अपोजिट है, देख पाएंगे 1 आ गया है, 2 भी आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 नहीं आया। इसका मतलब दोनों जगह 2 सेम है, इसलिए 4 का अपोजिट चला जाएगा 2, और 3 5 एक दूसरे के अपोजिट है। उससे प्रश्न था 4 का विपरीत। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा विद्यार्थी जी 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर 3 5 के बारे में पूछा जाता है तो एक दूसरे के अपोजिट है, 1 6 एक दूसरे के अपोजिट। 1